तो देखो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा क्लैश होने जा रहा है जहाँ पर तुम लोग देखते हो कि एक तरफ धुरंधर 2 है तो दूसरी तरफ टॉक्सिक। और भाई इंडियन ऑडियंस इसको लेकर आपस में भिड़ चुकी है कि कौन सी मूवी ज्यादा बेहतर है और कौन सी मूवी इस क्लैश को जीतेगी। तो भाई आज की वीडियो पर लोग यही बात करने वाले हैं कि इन मूवीज के क्लैश के अंदर कौन सी मूवी जीतेगी और भाई कौन सी मूवी को असल मायनों में भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब देखो भाई एक तरफ तुम लोग को टॉक्सिक देखने को मिलती है जिसका बजट लगभग अपन लोगों को 500 करोड़ के करीब बताया जा रहा है। और भाई इस मूवी के डायरेक्टर तुम लोग को गीतू मोहनदास देखने को मिलती है। तो भाई गीतू मोहनदास ने इस मूवी को डायरेक्ट तो किया ही है, साथ के साथ अपने यश भाई ने इस मूवी की राइटिंग भी की है। और भाई इस मूवी के जो कुछ सीन्स हैं वो यश भाई ने खुद डायरेक्ट किए हैं, जिसके बाद तुम लोग को पता चलता है कि यश भाई इस मूवी को लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि भाई वो अपनी मूवी को लेकर पीछे नहीं हटने वाले। क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा टॉक्सिक के टीजर के अंदर वहां पर सीधी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे धुरंधर 2 उनके सामने या कोई भी इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी मूवी आ जाए, बट भाई वो अपनी मूवी को लेकर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। वहीं पर बात आती है धुरंधर की, तो देखो धुरंधर पार्ट 2 का बजट तुम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि तुम लोग को पता है कि पार्ट 1 ने इतना ज्यादा पैसा कमा के दे दिया इन लोगों को। अगर ये मूवी फ्लॉप भी हो जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं पर तुम लोग देखते हो कि पार्ट 1 ने लगभग 1400 करोड़ कमाकर इंडियन ऑडियंस के बीच में एक छाप छोड़ दी थी। और भाई इंडियन ऑडियंस इस मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड बैठी है। भाई देखो पर्सनली मैं भी धुरंधर पार्ट 2 का फैन हूँ और भाई मैं भी इस मूवी को देखना चाहता हूँ। तो देखो बजट के मामले में तुम लोग देखते हो कि टॉक्सिक को एक भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर ये मूवी थोड़ी भी इधर उधर होती है। अगर इसकी स्टोरी लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाती है तो भाई इसको एक भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा और भाई इससे इम्पैक्ट पड़ेगा अपने यश भाई के करियर पर, इनके आने वाली मूवीज पर। तो बात करें दोनों मूवीज के फैन बेस के बारे में, अब देखो तुम लोग को पता है कि धुरंधर पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 के लिए जो हाइप है वो कितनी ज्यादा है। अब देखो भाई पर्सनली मैं बताऊं तो धुरंधर पार्ट 2 के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, वो पार्ट 2 वाली है। क्योंकि तुम लोग को पता है कि इंडियन सिनेमा के अंदर ये चीज होती है, अगर पार्ट 1 अच्छा निकल जाता है तो पार्ट 2 के लिए जो एक्साइटमेंट है वो डबल हो जाती है। तो बात करें टॉक्सिक के बारे में, देखो तुम लोग को पता है कि KGF चैप्टर 2 के लगभग 4 साल बाद यश भाई वापस आ रहे हैं बड़े पर्दे पर लौटकर। और भाई ये चीज पता भी चल जाती है कि भाई इस मूवी को डायरेक्ट लगभग कुछ टाइम के लिए अपने यश भाई ने खुद भी किया है, कुछ सीन्स उन्होंने खुद डायरेक्ट किए हैं। इसलिए भाई इंडियन ऑडियंस इस चीज को देखने के लिए भाई एक्साइटमेंट में बैठी है कि भाई अपने यश भाई ने ऐसा क्या डायरेक्ट किया है जो कि भाई वो अपनी मूवी को लेकर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। वो फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि वो धुरंधर पार्ट 2 से पूरी टक्कर लेंगे। और भाई ये चीज पता चल जाती है कि भाई KGF चैप्टर 2 के बाद जो यश भाई की हाइप है वो कितनी ज्यादा है। क्योंकि तुम लोग को पता है कि भाई धुरंधर जैसी मूवी सामने है, उसके बावजूद भी भाई टॉक्सिक की हाइप बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। तो भाई हाइप के मामले में तुम लोग देखो तो दोनों ही मूवी लगभग बराबर पर बैठी है। भाई दोनों ही मूवीज एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रही है। बट भाई यहाँ पर बात ये आती है कि अगर टॉक्सिक की कहानी इधर उधर निकलती है वहीं पर भाई बाजी मार लेगी धुरंधर पार्ट 2। क्योंकि तुम लोग को पता है कि पार्ट 1 से जो एक्सपेक्टेशन है धुरंधर पार्ट 2 को लेकर वो काफी ज्यादा हो चुकी है। और भाई पार्ट 2 को तुम लोग एक्सेप्ट कर सकते हो कि मूवी लगभग अच्छी होने वाली है। भाई टॉक्सिक को लेकर ऐसा कुछ नहीं कह सकते ये मूवी अच्छी होगी या कैसी होगी। अभी तक अपन लोग को इसकी सिनेमाटोग्राफी देखने को मिली है, ठीक, बाकी इसकी स्टोरी के बारे में अपन लोग को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि इसकी स्टोरी कैसी होने वाली है। तो देखो चाहे हाइप हो, चाहे दोनों मूवी का बजट हो, चाहे दोनों ही मूवीज का फैन बेस हो, वहां पर तुम लोग देखते हो कि धुरंधर पार्ट 2 एक बड़ी एडवांटेज पर बैठी है। क्योंकि इसके पास एक एडवांटेज है वो है सीक्वल की। और भाई इंडियन ऑडियंस से वो एज ए इमोशनल काफी अच्छा कनेक्ट हो चुके हैं, इसलिए भाई वो पार्ट 2 को लेकर फुल्ली कॉन्फिडेंस है कि भाई मूवी चलने वाली है। बट भाई टॉक्सिक के साथ सीन अलग है। इस समय पे तुम लोग देखते हो कि टॉक्सिक एक बहुत बड़े जोखिम में है, अगर वो थोड़ी भी इधर निकलती है तो भाई वो उसके फ्लॉप होने के चांस काफी ज्यादा रहेंगे। तो भाई इस समय पे तुम लोग देखते हो कि भाई ये क्लैश जो है एक तरफा हो जाता है। क्योंकि तुम लोग को पता है कि धुरंधर पार्ट 2 पैसा ना भी कमाए तो भी भाई ये मूवी अच्छी है, बट भाई टॉक्सिक को खुद को साबित करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए। तो देखो सवाल यहाँ पर ये भी निकल कर आता है इन दोनों ही मूवीज से कौन सी ऐसी मूवी होगी जो 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी। क्योंकि तुम लोग को पता है जब दो बड़ी मूवीज आपस में टकराती हैं तो भाई 1000 करोड़ का क्लब टच कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इम्पैक्ट भाई इंडियन सिनेमा के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई मूवी क्लैश करे और 1000 करोड़ का आंकड़ा टच कर पाए। तो भाई इंडियन सिनेमा के अंदर तुम लोग ये चीज पहले भी देख चुके हो, जहां पर तुम लोगों ने देखा था कि सलार वर्सेस डंकी हुआ था, जहां पर तुम लोगों ने देखा था कि सलार मूवी इतनी अच्छी होने के बावजूद भी 1000 करोड़ टच नहीं कर पाती है। उसके सामने स्पीड ब्रेकर रहता है डंकी, जो कि अपनी हिंदी बेल्ट के अंदर उसको पैसा कमाने ही नहीं देती। वहीं पर तुम लोग को यही सेम चीज टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर के टाइम पर भी देखने को मिल सकती है। तो भाई तुम लोग अपने ओपिनियन को बता देना, तुम लोग कौन सी मूवी देखने जा रहे हो 19 मार्च को और भाई किस मूवी को सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि भाई मेरा पर्सनल ओपिनियन है भाई दोनों ही मूवीज अच्छी होने वाली है, दोनों ही मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए। अगर भाई दोनों ही मूवीज की स्टोरी अच्छी निकलती है भाई तो भाई तुम्हारा भाई दोनों ही मूवीज थिएटर के अंदर जाकर देखेगा। अपने ओपिनियन को बता देना तुम लोग किस मूवी को सपोर्ट करोगे पूरे तरीके से।